अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे मेसन जार लैंप, जिसके लिए सबसे पहले हम काटेंगे लकड़ी। अगर आपके पास नई है तो वो भी चलेगी, अगर पुरानी लकड़ी है तो वो भी चलेगी। लकड़ी के इस पीस को हमने तकरीबन काटना है 1 फुट या 13 इंच, जितना आपकी डिज़ाइन के मुताबिक हो या जितना आपको मतलब लैंप का साइज़ रखना है उस हिसाब से आप काट लीजिए। हमने 2 लैंप्स बनाने हैं, तो इसलिए इसी तरीके की मदद से सेम लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आपने लकड़ी का अगला पीस भी काट लेना है। इस बात का ख्याल रखें कि दोनों पीस की लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर हो, क्योंकि अगर ज़रा भी इसकी लंबाई चौड़ाई में फ़र्क आएगा तो आपका लैंप जो है वो खूबसूरत नहीं लगेगा। लकड़ी के हमने पीस काट ली हैं। इसकी हम चौड़ाई कुछ कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेसन जार है वो इतना बड़ा नहीं है, तो उसके हिसाब से ये लकड़ी का पीस काफ़ी चौड़ा है, तो वो इस पर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अब हम इसकी चौड़ाई कम करेंगे। और अब चौड़ाई जो हम कम करेंगे, साइड से जो इसके पीस निकलेंगे वही पीस हम इसके फ्रंट पे लकड़ी के लगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। बस आप हर जगह जब भी लकड़ी काटें तो इस बात का ध्यान रखें कि लंबाई, चौड़ाई, पैमाइश जो भी है वो सब बराबर हो, क्योंकि ज़रा भी फ़र्क आएगा तो मेसन जार खूबसूरत नहीं लगेगा, ना इस पे लगा हुआ मेसन जार खूबसूरत लगेगा और ना लैंप जो हम बनाएंगे वो खूबसूरत लगेगा। अब जो हमने साइड में से पीस काट लिया है, मेन लकड़ी की चौड़ाई कम कर ली है, तो जो हमारे पास छोटा पीस निकला है लकड़ी काटने के बाद, अब उसे बीच में से बराबर बराबर काट लेंगे, ताकि यही पीस हम इस मेसन जार के लैंप के जो सामने पीसेस लगने हैं उसमें इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ पे हमारे लैंप के जो हमने लकड़ी के पीसेस काटने थे वो तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने करना ये है कि सैंड पेपर की मदद से इस लकड़ी की रगड़ाई करनी है, क्योंकि लकड़ी अगर आपकी नई हो तो फिर तो रगड़ाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी लकड़ी इस तरह पुरानी है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल हुई हुई है, उस पर सीमेंट वगैरह लगा हुआ है, तो आपने सैंड पेपर की मदद से इस लकड़ी की अच्छी तरह से रगड़ाई करनी है, ताकि ये लकड़ी चिकनी हो जाए और इस पे ऊपर लगा हुआ सारा कचरा भी साफ़ हो जाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सैंड पेपर के बीच में मैंने लकड़ी का एक और टुकड़ा रख के फिर उसको जो लकड़ी का पीस है उसके ऊपर आस्ते आस्ते मैं रगड़ रहा हूँ, ताकि अच्छे से इसकी सफाई हो जाए और लकड़ी भी चिकनी हो जाए और देखने में खूबसूरत लगे। छोटे पीसेस की रगड़ाई के बाद अब बारी आती है बड़े पीसेस की। इसकी भी सेम यही तरीका है, इसी तरह रगड़ाई करनी है। देखें जैसे जैसे इसकी सैंड पेपर से रगड़ाई होती जा रही है, ये लकड़ी साफ़ होती जा रही है और अंदर से इसका कलर भी अच्छा निकलता जा रहा है। थोड़ी तो हमने लकड़ियाँ इस तरह टूटी फूटी पुरानी इस वजह से भी ली हैं, ताकि इसमें थोड़ी विंटेज लुक आए और थोड़ा ही खूबसूरत लगे। ऐसे पुराना क्लासिक एक जो डेकोरेशन पीस होता है उस तरह लुक हम इसे देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने ऐसे पुरानी लकड़ी इस्तेमाल की है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल न्यू लकड़ी भी बाज़ार से ख़रीद के इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। अपनी अपनी पसंद की बात है कि आपको इस तरह विंटेज लुक की चीज़ें पसंद आती हैं या न्यू लुक की, वो आपकी अपनी मर्ज़ी पे है। तो लीजिए, यहाँ पर लकड़ी की रगड़ाई का काम ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अगले स्टेप में हमने करना ये है कि इसके ऊपर वार्निश अप्लाई करना है। वार्निश से ये फ़ायदा होगा कि लकड़ी एक तो हो जाएगी वाटरप्रूफ, इस पे पानी ज़्यादा असर नहीं करेगा, और दूसरा ये कि लकड़ी के अंदर से इसका अच्छा कलर बाहर निकल आएगा। जैसे कि देखिए, अब मैं वार्निश जैसे जैसे अप्लाई कर रहा हूँ तो साथ साथ लकड़ी ब्राउन ब्राउन होती जा रही है, इसमें एक अच्छा लुक आता जा रहा है।
तमाम पीसेस पर अच्छे से वार्निश अप्लाई हो गया है। अब हम इसे ड्राई होने देंगे। वार्निश अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसा कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इस लकड़ी की चौड़ाई कम करने के लिए छोटे पीसेस निकाले थे। अब हम उन पीसेस को इस लकड़ी के टुकड़े के ऊपर खड़पेच की मदद से अच्छी तरह टाइट करेंगे। ये खड़पेच आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। कोशिश कीजिए कि अच्छे वाले खड़पेच ख़रीदिए, क्योंकि जो सस्ते वाले खड़पेच होते हैं वो अक्सर जो है ना टाइट करते हुए बीच में टूट जाते हैं या उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो ये अच्छे वाले खड़पेच हैं, इससे आप इनको टाइट करेंगे तो ये बहुत मज़बूत रहेंगे और निकलेंगे भी नहीं। तो लीजिए, ये हमारे लैम्प का फ्रेम तैयार हो गया है। इसमें जो खड़पेच हमने लगाए हैं वो अच्छी तरह से अपनी जगह पर टाइट हो गए हैं और लकड़ी भी मज़बूत हो गई है। तो अब हम चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अब इस स्टेप में हम जार के ऊपर का जो कैप है उसमें गोल सुराख करेंगे ताकि इसमें बल्ब का होल्डर अच्छी तरह से फिट हो जाए। ये होल्डर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ये बल्ब लटकाने वाला होल्डर है। अब इस होल्डर के हम ऊपर का कैप खोल के इस पे रख के चेक करेंगे कि इसको कितने जगह की ज़रूरत है जहाँ पे ये सुराख करने के बाद आसानी से फ़िट हो जाए। तो आपने करना ये है कि होल्डर को ऐसे रख के अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना इसे सुराख चाहिए इसमें फ़िट होने के लिए। ये एक और जार का कैप है जिसमें मैंने पहले से सुराख कर रखा है, आप सबको समझाने के लिए कि किस तरह इसमें होल्डर जो है वो फिट होगा। तो अब होल्डर का जो ऊपर वाला कैप है उसको आप इस जार के कैप के ऊपर रख के किसी भी चीज़ से निशान लगा लें अच्छी तरह से। अब जो ये पिछला कैप मेरे पास मौजूद है जिसमें पहले सुराख हुआ है, इसके ऊपर आप इसे रख कर ब्लेड या छुरी की मदद से राउंड में काटना शुरू करें। तो लीजिए, ये मेसन जार के कैप में होल्डर फिट होने के लिए जगह बिल्कुल सेट हो गई है। अब ये इसमें अच्छे से टाइट भी हो रहा है। अब चलते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ। अब इस स्टेप में हमने मेसन जार का जो कैप है उसमें चेन को फिक्स करने के लिए दो छोटे छोटे सुराख करने हैं ताकि उसमें से जिप टाई गुजर सके। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने कुछ इस तरीके से मेसन जार में चेन को फिट करना है। तो उसके लिए हमें ये छोटी सी जिप टाई चाहिए। तकरीबन हमें 4 दानी जिप टाइज चाहिए होंगी और जो सुराख हम करेंगे वो छुरी की मदद से करेंगे, क्योंकि ये जो कैप है मेसन जार का ये बहुत ही पतला होता है, तो इसलिए हमें कोई ड्रिल वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें छुरी से आसानी से सुराख हो जाएंगे। हमने 2 सुराख आमने सामने करने हैं, जैसे कि वीडियो में आप देख सकते हैं। अब हमने इन सुराखों में से एक सुराख में से जिप टाई गुजारनी है और जो चेन की आखिरी कड़ी है जो लास्ट वाला गुजारना है सर्कल है या जो कुछ इस तरह जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है, इस जिप टाई को गुजार और वापस उस जिप टाई को दूसरे सुराख में डाल देना है ताकि यहाँ पे चेन सख्त हो जाए और मेसन जार अच्छे से इस पे हैंग हो सके। अब हम आते हैं कैप और होल्डर के कलर की जानिब। अगर आपके पास स्प्रे पेंट है तो बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे से इस पे कलर भी हो जाएगा और ड्राई भी जल्दी हो जाएगा। मेरे पास इस टाइम स्प्रे पेंट मौजूद नहीं था, तो इसलिए मैंने जो आम पेंट होता है वो इसी को ब्रश की मदद से इस पे अप्लाई कर दिया है। काम दोनों का एक ही जैसा है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये है कि वो ड्राई जल्दी होता है, ये ड्राई होने में कुछ टाइम लगाता है।
तो ये कलर का काम हमारा सारा मुकम्मल हो गया है। अब इन तमाम चीज़ों को हम जो लकड़ी का फ्रेम बनाया है उसमें फ़िट करते हैं। सबसे पहले हम ये हुक इसमें फ़िट करेंगे। इस हुक को हाथ से थोड़ा लकड़ी पे प्रेशर देके आस्ता आस्ता घुमाएं तो ये उसमें बग़ैर किसी टूल के आराम से फ़िट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके बैक साइड पर इसे हैंग करने के लिए एक हुक लगा देंगे, जिसके ज़रिए हम दीवार पे कोई भी कील लगा के इसको उसमें आराम से हैंग कर सकते हैं। होल्डर को करंट की सप्लाई के लिए इसमें एक पतली सी केबल लगा दें। तो ये हमारी लैम्प की फ़िटिंग का काम मुकम्मल हो गया है। इसमें दोनों बल्ब अच्छे से फिट हो गए हैं, होल्डर भी अपनी जगह पर अच्छे से टाइट हो गए हैं। अब इसे जस्ट हमने जो लकड़ी का फ्रेम बनाया है उस पर हैंग करना है और हमारा मेसन जार लैम्प कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पास आप घर में ख़ुद भी इस तरह ट्राई कीजिए कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका मेसन जार लैम्प घर में बनाने का। तो बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।